अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये DHA CSS कॉलेज का पेपर है ज़ूलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द सेल ऑफ द बोन दे आर कॉल्ड। तो बोन से सेल ऑस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। oocyte जो है ये ओवम है, स्पर्मेटोसाइट वो है कि जिससे स्पर्म्स बनते हैं, और टेंडन्स जो हैं ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मसल को बोन के साथ जोड़ते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ नॉइस, तो इंटेंसिटी ऑफ नॉइस के लिए डेसिबल का यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट जो है वो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जो कि आउटर हमें नज़र आता है, जिसे हम टीलेंसेफेलॉन कहते हैं। उस टीलेंसेफेलॉन को अगर हम हटाएं तो अंदर जो है वो दरमियान में डायनसेफेलॉन होता है ना। टूथ डीके जो है दिस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होता है, और विटामिन के की वजह से डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग होती है। नॉन कोडिंग रीजन, ये बार बार MCQ आ रहा है, ये इंट्रॉन्स कहलाते हैं। स्पंजी वैस्कुलर इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की 3 लाइनिंग्स होती हैं। एक पेरीमेट्रियम होती है जो आउटर लेयर होती है, उसके बाद मायोमेट्रियम होती है जो कि मिडिल लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है, और सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है वो एंडोमेट्रियम होती है। तो इसका आंसर जो है वो ए है। ये जो एंडोथीलियम है ये तो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स कब दी जाती हैं? तो ये एपिलेप्सी के अंदर दी जाती हैं। पार्किंसंस के अंदर जो है वो लियोडोपा दी जाती है। एडिसन्स जो है ये तो उसकी कॉर्टिसोल की कमी की वजह से होता है। कॉर्टिसोल और जो दूसरे एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन, एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से एडिसन्स डिजीज़ होती है। मिक्सिडीमा जो है ये हाइपोथायरॉइडिज्म एडल्ट्स के अंदर। फिजिकल ट्रॉमा इन द वर्टिब्रेट ऑफ द ह्यूमन रिजल्ट, फिजिकल ट्रॉमा अगर होता है तो उसकी वजह से जो डिस्क होती है, जो 2 वर्टिब्री के दरमियान में एक डिस्क होती है, वो स्लिप कर सकती है, तो इसको हम डिस्क स्लिप का नाम देते हैं। अब होता यह है कि जो नर्व्स जारी होती हैं, इधर उधर से जो नर्व्स जारी होती है, जब ये डिस्क स्लिप करती है तो ये इन नर्व्स के ऊपर पिंच करती है, जिसकी वजह से पेन होता है। ठीक है ना। जॉइंट्स मूव फ्रीली विद रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यू टू, तो जॉइंट्स के अंदर, लार्ज जॉइंट्स जो होते हैं उनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये साइनोवियल फ्लूइड जो है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। लीशमेनियासिस जो है दिस इज ट्रांसमिटेड इन द ह्यूमन बाय द बाइट्स ऑफ, तो ये सैंड फ्लाई है, ये प्लाज्मोडियम नहीं है, ये सैंड फ्लाई है जो कि लीशमेनिया को लेकर आती है, जिसकी वजह से लीशमेनियासिस होता है, जिसमें या तो इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं या फिर स्किन के ऊपर जख्म बन जाता है। चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है पाकिस्तान के अंदर। द टोटल परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड, टोटल परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्स, तो ये आई थिंक 0.052 है। बिल्कुल फ्रेश वाटर जो है ये 0.052 है। सिकल सेल एनीमिया, दिस इज कॉज्ड बाय द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। यस, मेमोरी स्टोर जो होती है वो हिप्पोकैम्पस के अंदर होती है। एमिगडाला जो है ये फेयर सेंटर होता है, इमोशंस भी कंट्रोल होते हैं, फेयर भी कंट्रोल होता है यहाँ से। मिड ब्रेन जो है ये कनेक्टिंग लिंक होता है। हाइपोथैलेमस के बहुत सारे फंक्शंस हैं। एब्डक्टर मसल्स दे आर एंटागोनिस्टिक, एब्डक्टर वो होते हैं जो कि ये सेंटर बॉडी का सेंटर है, तो इससे दूर ले जाने वाला जो होगा वो एब्डक्टर होगा, और जो ऐड करवाएगा टुवर्ड्स द बॉडी वो एडक्टर होगा। तो एडक्टर और एब्डक्टर एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। इन मेन स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन, तो स्पर्म्स जो हैं वो बनते टेस्टिस के अंदर हैं और उसके बाद आकर स्टोर हो जाते हैं एपिडाइमिस के अंदर, जहाँ पर वो मैच्योर होते हैं। बर्ड का जो एग है वो पॉलीलेसिटल होता है, इसमें लार्ज अमाउंट योग का मौजूद होता है। बिहेवियर की जो स्टडी होती है वो इथोलॉजी होती है, जीरोंटोलॉजी एजिंग की स्टडी होती है, टेराटोलॉजी एबनॉर्मल डेवलपमेंट की, और इकोलॉजी इकोसिस्टम की। Okay, these are the reasoning questions. Let's skip them. नॉन रीजनिंग के अंदर शॉर्ट नोट ऑन रिफ्लेक्स सेक्शन या फिर न्यूरॉन के ऊपर आसान है, क्लोनिंग के ऊपर भी नोट आसान है। डिफाइन पोल्यूशन, इनलिस्ट ऑल टाइप्स एंड विद द सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, पोल्यूशन की टाइप्स, पोल्यूशन की 2 टाइप्स लिख दें, एक मटेरियल पोल्यूशन, एक नॉन मटेरियल पोल्यूशन। मटेरियल के अंदर फिर तीनों लिख दें, एयर वाटर एंड वो लिख दें। सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स जो है ये आप लिख सकते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन जो है वो कहाँ से आती है, तो गाड़ियाँ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं। वाटर पोल्यूशन कहाँ से आ रही है, तो इंडस्ट्रीज़ हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ ट्विंस, ये भी आसान है। जॉइंट, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट। हाउ मेनी बोन्स ह्यूमन स्केलेटन हैज़, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हैं इसके अंदर। डिस्क्राइब द पोजीशन एंड फंक्शन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बोन्स। अच्छा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है। डिस्क्राइब द पोजीशन एंड फंक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट बोन्स, तो स्कल का आप लिख सकते हैं, इसके अंदर वर्टेबल कॉलम का लिख सकते हैं, इसके अंदर इसके अलावा आप रिब केज का लिख सकते हैं, प्रोटेक्शन वगैरह इनका काम होता है इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की। राइट एंड शॉर्ट नोट रिमार्क्स थ्योरी। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट द पिनियल ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड एंड प्लेसेंटा। ठीक है, इजी है इनके बारे में। गिव फंक्शंस एंड ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, तो इंसुलिन लोअर करता है ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकागॉन जो है वो इंक्रीज़ करवाता है ब्लड ग्लूकोज।
एपिनेफ्रिन जो है ये आपका इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो फाइट और फ्लाइट रिस्पांस देता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये उसके अंदर काम आता है सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट के अंदर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट के अंदर काम आता है। इसके अलावा एंड्रोजन्स भी इसी काम आते हैं फीमेल्स के अंदर, स्पेशली क्योंकि फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं होता। प्रोजेस्टेरोन जो है ये यूट्रस के मेंटेनेंस के अंदर प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के काम आता है। ऑक्सीटोसिन मिल्क रिलीज और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन इनेबल नॉन इनेबल आसान नहीं है। अच्छा जी, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एक्सक्लूजन ये चैप्टर नंबर 10 के अंदर मौजूद है कि अगर दो स्पीशीज़ जो हैं वो एक ही रिसोर्स के लिए कम्पीट कर रही हो तो उसमें से एक जो है वो उसे अच्छी तरह इस्तेमाल कर लेगा और उसकी वजह से दूसरा जो है वो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से दूसरा है वो इंडेंजर्ड हो जाएगा और वो एक्सक्लूड हो जाएगा। आर्टिफिशियल सिलेक्शन और इसका रोल भी आपको मिल जाएगा। होमियोस्टैटिक फंक्शन आसान है। एलिस ऑस्मोरेगुलेटेड डिप्रेशन टेरिशियल एनिमल्स ये भी आसान है। चार्ट ऑन ऑर्निथीन साइकिल डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स। प्रोटोनेफ्रीडिया एंड मेटानेफ्रीडिया ये प्रोटोनेफ्रीडिया ये फ्लेम सेल्स होते हैं, ये प्लेटिहेलमिन्थ्स के अंदर पाए जाते हैं सीटरी स्ट्रक्चर के तौर पे। मेटानेफ्रीडिया एक बड़ी ट्यूब होती है जो कि अर्थवर्म के अंदर मिल जाएगी आपको। एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म ये एक्सटर्नली डिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर पे, ये इंटरनली। कॉर्टिकुलर जैसे मेटाबॉलिज्म में बता चुका हूँ। अमोनिया और यूरिया ये इनकी टॉक्सिसिटी का डिफरेंस होता है और इनकी सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस होता है और जिनमें प्रोड्यूस होता है उनका डिफरेंस होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन बुक में मौजूद है। हार्मोन एक्शन एंड हार्मोन एक्शन। अच्छा, मॉडल 1 और मॉडल 2 ये वो हैं। पेप्टाइड हार्मोन का जो मोड ऑफ एक्शन है और जो स्टेरॉइड हार्मोन का मोड ऑफ एक्शन है कि पेप्टाइड हार्मोन जो है ये बड़े कहना, पेप्टाइड हार्मोन जो है ये सेल के बाहर इनका रिसेप्टर लगा हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन पे, तो ये सेल के बाहर से वर्क करते हैं, सेकंड मैसेंजर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं और यूजुअली ये बनी बनाई चीज़ों को एक्टिवेट करवाते हैं। जबकि जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं वो आपके सेल के अंदर आते हैं, या तो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर होता है और वो जाके डीएनए से आरएनए बनवाते हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस करवाते हैं। मिक्सिडीमा एंड क्रेटिनिज्म। मिक्सिडीमा एडल्ट्स के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म है। क्रेटिनिज्म जो है वो बच्चों के अंदर है, इनके फीचर्स डिफरेंट होते हैं। कुशिंग सिंड्रोम में कॉर्टिसोल एक्सेस होता है तो उसकी वजह से अलग सिम्टम्स आते हैं। एडिसन डिजीज़ के अंदर जो कॉर्टिसोल है वो कम होता है, उसकी वजह से अलग सिम्टम्स आते हैं। और कुशिंग सिंड्रोम के अंदर मेनली जो एक्सेस होता है वो कॉर्टिसोल का होता है, जबकि एडिसन डिजीज़ के अंदर जो है वो कॉर्टिसोल भी कम होता है एंड जो एल्डोस्टेरोन है वो भी कम होता है और एंड्रोजन्स भी कम होता है। स्केलेटल मसल क्या है? स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल एक्सप्लेन। मैकेनिज्म ये आसान है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ओके। एंटागोनिस्टिक मसल, नेम डिफरेंट सेट ऑफ मसल। हाउ डू दे मूव शोल्डर जॉइंट इन ऑल डायरेक्शन, ये एक छोटा सा टॉपिक है, आपको मिल जाएगा उसके अंदर। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली ये 9 चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। एनाटॉमिक एंड फंक्शनल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन विदाउट डायग्राम, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक वॉलंटरी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये इनवॉलंटरी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। सोमैटिक के अंदर जो आपका वो है जो नर्व्स हैं वो आपकी ऑटोनॉमिक के अंदर जो नर्व्स हैं उसमें पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक दोनों आ जाती हैं जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स। सोमैटिक की वजह से आपके जो वॉलंटरी मसल्स हैं वो कंट्रोल होते हैं, तो आप बहुत सारे फंक्शंस हैं जो वॉलंटरी हैं जो इनकी वजह से कर सकते हैं। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से जो चेंजेस आते हैं उनमें जैसे डाइजेशन का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना है या फिर हार्ट रेट का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना है। जाइगेंटिज्म एंड ड्वार्फिज्म, ये एक्सेस की वजह से होता है, ये कमी की वजह से होता है। इसके अंदर बॉडी का साइज़ बढ़ जाता है, इसके अंदर बॉडी का साइज़ छोटा हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis मेल फीमेल के अंदर होता है। स्पर्म 4 बनते हैं, ओवम 1 बनता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स जो है आप लिख सकते हैं इसको। ओवीपैरिटी एंड वीवीपैरिटी, अच्छा दोनों की साइड्स डिफरेंट होती हैं, टेस्टिस है और ओवम है, ओवरीज हैं। ओवीपैरिटी एंड वीवीपैरिटी ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं और ये जो है आपके डायरेक्टली बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज़ इट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर रीजनिंग की बात करेंगे।